यह एयर होस्टेस ऐश्वर्या है। वह कार्तिक को देख के उसे पसंद करने लगती है, लेकिन कार्तिक उसे देखा भी नहीं। फिर ऐश्वर्या सजकर उसके सामने बैठ गई। जब उसने देखा तो कार्तिक पट्टी लगाकर सो रहा था। फिर ऐश्वर्या घर आती है और फिर कार्तिक को फेसबुक पर ढूंढने लगती है। उसे बड़े बड़े लोगों के साथ देखकर वह उसे सेलिब्रिटी समझने लगती है, लेकिन कार्तिक जिम ट्रेनर होता है। अगले दिन जब ऐश्वर्या जा रही थी तो उसने देखा कि सामने कार्तिक है। वह मॉल में कुछ खरीदने आया था। ऐश्वर्या उसका पीछा करती है। फिर कार्तिक सामान लेकर चले जाता है। फिर कार्तिक के माता पिता मंदिर ले जाते हैं ताकि वह उसके लिए बहू ढूंढ सके। कार्तिक परिक्रमा कर रहा था, तब उसे ऐश्वर्या दिखी। फिर कार्तिक ऐश्वर्या को पसंद करने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और यहाँ तक कि ऐश्वर्या ने कार्तिक को अंगूठी पहना दी थी। एक दिन ऐश्वर्या ऑफिस जा रही थी तो उसकी दोस्त का फोन आता है और बोलती है मैगजीन पढ़ लेना, इससे पहले की देर हो जाए। ऐश्वर्या मैगजीन खरीद कर पढ़ती है और फिर कार्तिक से पता पूछकर उसके पास जाती है। वह देखती है कि कार्तिक एक जिम ट्रेनर है। वह उसे देखकर रोने लगती है और चली जाती है। कार्तिक उसके पीछे आता है और पूछता है क्या हुआ। ऐश्वर्या मैगजीन दिखाती है। फिर कार्तिक बोला मैगजीन में ऐसी खबरें छपती रहती है। ऐश्वर्या बोलती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम जिम ट्रेनर हो। जब कार्तिक ऐश्वर्या को बताता है कि वो ट्रेनर है, ऐश्वर्या मैगजीन फेंक कर जाने लगी। कार्तिक उसे रोक कर पूछा ऐसा क्यों कर रही हो। ऐश्वर्या बोली ये सब तुम्हारा प्लान था मुझे फंसाने का। फिर बोली मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुमने अमीर होने का नाटक किया। ये सब मैंने कब किया। कार्तिक कहता है। फिर बोला फर्स्ट क्लास में इसलिए गया क्योंकि मुझे आर्या सर को ट्रेन करना था और मर्सिडीज मेरे दोस्त की है, वो बंगला मेरे क्लाइंट का है। ऐश्वर्या बोली उनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। कार्तिक मना करता है। कार्तिक ने पूछा तुम्हें हुआ क्या है। ऐश्वर्या बोली आज से सारा रिश्ता खत्म, तुम मेरे लाइफ का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। ये कहकर जाने लगी। कार्तिक की आंख में आंसू आ गए। ऐश्वर्या वापस आई और अंगूठी निकाल कर चली गई। फिर घर जाकर रोने लगी और वहाँ कार्तिक दारू पीने लगा और दारू पीकर ऐश्वर्या के घर पर गया और ड्रामे करने लगा और वहीं पर सो गया। कार्तिक उठा तो ऐश्वर्या उसे बाहर बुलाई और जाने को कही, लेकिन कार्तिक बोला मैं खुद का जिम सेटअप कर रहा हूँ, 4-5 साल में बड़ा आदमी जरूर बन जाऊंगा। ऐश्वर्या बोली तुम्हारा मेरा कोई मैच नहीं, समझने नहीं आता। फिर कार्तिक बोला मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ऐश्वर्या उसे बोली कल सुबह आना, हम दिन भर साथ रहेंगे, देखती हूँ कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। अगले दिन कार्तिक आता है, लेकिन ऐश्वर्या उससे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए वह ड्रेस को फाड़कर छोटा कर देती है और गहरी लिपस्टिक लगाकर कार्तिक के पास जाती है। कार्तिक उसे देखा तो देखता ही रह गया। ऐश्वर्या आई। कार्तिक बोला ये ड्रेस पहन कर जाओगी। ऐश्वर्या बोली मुझे ड्रेस पर लेक्चर मत देना, ये मेरी फेवरेट है। फिर बोली तो साथ में जाना कैंसिल, मुझे पता था तुम्हारा मेरा कोई मैच नहीं। फिर कार्तिक को जाने बोली। कार्तिक उससे सॉरी बोलकर ले जाता है। कार्तिक ने कहा कहाँ चले। ऐश्वर्या बोली तुम्हें मेरी ड्रेस पसंद नहीं आई तो शॉपिंग पर चलो। फिर कार्तिक उसे मॉल में ले जाता है। वहाँ ऐश्वर्या बहुत सारे कपड़े उठाती है। फिर कार्तिक और कपड़े लाता है और बोलता है तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। ऐश्वर्या सारे कपड़े लेकर पैक करवाने जाती है और सब पैक करने कहती है। फिर कार्तिक बिल बनवा रहा था, उसकी महीने भर की सैलरी एक बार में चली गई। फिर ऐश्वर्या और सामान लेकर आती है। कार्तिक बोला ये सब भी चाहिए। ऐश्वर्या बोली क्यों, नहीं खरीद सकते, सब पैक करवाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। जब कार्तिक पेमेंट कर रहा था वह बोली आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। कार्तिक बोला नहीं 33,000 है अकाउंट में। वह बोली लेकिन बिल 70,000 का है। कार्तिक मैं अभी आया कहकर दोस्त से 50,000 मांगता है। फिर कार्तिक ऐश्वर्या को शॉपिंग करा देता है। फिर कार्तिक बोला कुछ बात करनी है। फिर कार्तिक ने कहा तुम्हें जो चाहिए वो मैं दिलाऊंगा, लेकिन ऐश्वर्या उसकी बात ना सुनकर गेम खेल रही थी। फिर ऐश्वर्या फोन पर बात करके कार्तिक को पार्टी ले गई और वहाँ नाचने लगी। फिर सबको चुप करके बोली कोई बिल नहीं भरेगा, आज मेरा बॉयफ्रेंड भरेगा। ये सुनकर कार्तिक सहम गया। पार्टी खत्म होने के बाद जब कार्तिक ने देखा कि बिल 65,000 का बना है, फिर कार्तिक फोन करके किसी से पैसे मांगता है और फिर बिल देकर जाने लगता है। तभी मैनेजर कार्तिक को रोक कर बोला आपके फ्रेंड्स ने और ड्रिंक ली थी, उसका बिल है। कार्तिक बोला आप ये फोन ले लो, पैसे होने पर मैं ले जाऊंगा। फिर दोनों घर जा रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या कार्तिक की हर एक बात पर उसकी बेइज्जती करने लगी और कार्तिक की बहुत इंसल्ट करने लगी। कार्तिक की आंखें में आंसू आ गए। तभी डीजल खत्म हो गया और गाड़ी रुक गई। ऐश्वर्या उतर गई और बोली एक दिन भी तुम मेरा ख्याल नहीं रख सके और तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा करोगे। फिर हाथ में डीजल के पैसे थमाकर ऑटो में चली गई। कुछ महीने बाद ऐश्वर्या की एंगेजमेंट थी, वहाँ कार्तिक भी जाता है। कार्तिक ऐश्वर्या की एंगेजमेंट में छपरी बनकर गया। ऐश्वर्या अपनी दोस्त से बोली ये नमूना यहाँ क्यों आया है, कहीं ये मुझे मुसीबत में न डाल दे। फिर ऐश्वर्या को वह रिंग पहना देता है। जब ऐश्वर्या की बारी आई तो डरते हुए रिंग पहनाने लगी। तभी कार्तिक खड़ा हुआ और ऐश्वर्या के हाथ से रिंग गिर गई। ऐश्वर्या रिंग ढूंढने लगी और कार्तिक को देखते हुए रिंग पहना दी। फिर कार्तिक वहाँ से चला गया। ऐश्वर्या ने देखा लेकिन वो वहाँ नहीं था। तभी कार्तिक उसके पास आ गया और बधाई देने लगा। फिर गिफ्ट देकर चला गया। जब रात को ऐश्वर्या अपने दोस्तों के साथ गिफ्ट लेकर बैठी, एक दोस्त ने कहा इसमें बॉम्ब तो नहीं। ऐश्वर्या मना करती और गिफ्ट खोलने लगी। तभी कुकर की सीटी बजी, वह सब डर गए। फिर ऐश्वर्या गिफ्ट खोलती है, उसमें एक बहुत प्यारा स्टैचू निकला। फिर ऐश्वर्या कार्तिक को फोन करके थैंक यू कहती है और फोन रखने जा रही होती है। तभी कार्तिक बोला तुम फ्री हो तो मुझसे मिल सकती हो, लेकिन ऐश्वर्या बिजी हूँ कहकर मना करी। कार्तिक बोला दरअसल बात ये है कि मेरे पास हमारे फोटो और तुम्हारे कुछ गिफ्ट्स हैं, सोच रहा था तुम्हें वापस कर दूं। फिर ऐश्वर्या बोली कल सुबह मैं फ्री हूँ, बताओ कहाँ आना है। कार्तिक बोला जिम के पास रेस्टोरेंट है वहीं। ऐश्वर्या कार्तिक के बुलाने पर रेस्टोरेंट गई। कार्तिक ऐश्वर्या से बोला मैं तुम्हें भुला दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी जैसी सुंदर और अच्छी लड़की ढूंढ के उसकी सेटिंग मुझसे करानी होगी। ये सुनकर ऐश्वर्या बोली अपनी शकल देखी है, तुम्हारे साथ कोई लड़की सेट नहीं होगी। ये कहकर जाने लगी। फिर कार्तिक दोनों को चाकू दिखाकर बैठा दिया और लड़की ढूंढने कहा। ऐश्वर्या बोली नहीं ढूंढी तो क्या कर लोगे। कार्तिक बोला तुम्हारी शादी कैंसिल करा दूंगा, तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, कहकर चला गया। जब कार्तिक अपने दोस्त से बात कर रहा था तभी ऐश्वर्या की दोस्त का फोन आया। उसने कहा ऐश्वर्या ने सुसाइड करने की कोशिश की। फिर कार्तिक वहाँ गया, लेकिन ऐश्वर्या ने गुंडे बुला रखे थे।
कार्तिक ऐश्वर्या को देखकर समझ गया। फिर कार्तिक एक एक करके सबको मारने लगा और ऐश्वर्या को बैठाकर बोला सुइसाइड का नाटक किया और फिर पट्टी खोलने को कहा। लेकिन ऐश्वर्या एकदम सही थी। कार्तिक बोला आगे से किया तो सुइसाइड नहीं, मैं ही ऊपर से फेंक दूंगा। ऐश्वर्या सॉरी मांगी। कार्तिक बोला मेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर। अगले दिन ऐश्वर्या का होने वाला पति उसे ऑफिस लेकर आया। ऐश्वर्या बोली मुझे ऑफिस क्यों लाए हो? वह बोला सरप्राइज है। फिर वह उसे ऑफिस में लाकर सीईओ बना दिया। ऐश्वर्या खुश हो गई। जब वह कैबिन में बैठी थी वह पैसों के बारे में सोचने लगी। तभी उसे कार्तिक दिखा। वह एकदम से चिल्लाई और सोचना बंद कर दी। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब